गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वहाँ कोई आ जाता है और उसकी पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ फेटी और जाओजुन होते हैं। फेटी कहता है ब्रदर मैं यहाँ हूँ और जाओजुन कहता है मास्टर, और उनकी आवाज़ सुनकर क्विंग क्विंग और लोलिन पीछे मुड़कर देखते हैं और फेटी यूफू के पास आते हुए कहता है ब्रदर मैं कई दिनों से ठीक से सोया नहीं हूँ, आया तुम दुबला पतला होते जा रहे हो। और जाओजुन उसकी हरकत देखकर खांसने लगता है और जाओजुन मन में कहता है ये कितना बेशरम है। और फेटी पीछे मुड़कर कहता है ओ यहाँ बहुत सारे लोग हैं तो क्या तुम इसके साथ कर चुके हो। और जिनलियू फेटी को देखकर मन में कहता है ये मोटा लड़का कहाँ से आया, क्या वो यहाँ किसी प्रकार के मजाक के लिए है। और फेटी जिनलियू को देखता है और जिनलियू मन में कहता है वो मुझे क्यों घूर रहा है। और फेटी उसके पास आकर ग्रीट करता है। यह देखकर जिनलियू कुछ समझ नहीं पाता। फेटी कहता है बहुत देर हो चुकी है ब्रदर, यूफू की हेल्प करने के लिए मैं वास्तव में आपकी अप्रिशिएट करता हूँ। फेटी की ऐसी हरकत देखकर लोलिन गुस्से से फेटी को कहता है फेटी ये हमारा दुश्मन है। और फेटी वहाँ से आते हुए कहता है तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा। और फेटी की हरकत देखकर जिनलियू गुस्सा होते हुए कहता है क्या तुम यहाँ किसी तरह के मजाक के लिए हो या शायद मौत को दावत दे रहे हो। ये कहते हुए वो फेटी के ऊपर अटैक कर देता है और बड़े से सांप को देखकर फेटी डर जाता है और वो अटैक फेटी को लग जाता है। यह देखकर जाओजुन रोते हुए कहता है ब्रदर मैंग तुम इतनी जल्दी क्यों मर गए, अगर मैंने यहाँ जल्दी आने का आग्रह नहीं किया होता तो तुम अब जिंदा होते। और वो जोरों से रोने लगता है और हम देखते हैं यूफू अपनी बाई स्क्रिप्चर से फेटी को बचा लिया था। और फेटी कहता है डैमिट मेरे पास अभी भी घर पर एक बिलियन वर्दी विरासत मेरे इंतजार कर रहा है। और लोलिन मन में कहता है यह उसके लिए सौभाग्य की बात है कि उसे हेमनली बुक बचा लिया, अन्यथा वो राख में बदल गया होता। और जिनलियू अपनी पावर रिलीज करते हुए कहता है यह मत सोचो कि उस छोटी सी शक्ति के कारण तुम सुपीरियर हो। और लोलिन यूफू को कहती है जिनलियू की पावर कोई ऑर्डिनरी नहीं है, तुमको सावधान रहना चाहिए। यूफू यह सुनकर कहता है चिंता मत करो वो वैसे भी मुझे छू नहीं पाएगा। और जिनलियू यूफू के ऊपर अटैक कर देता है और यूफू अपनी स्वॉर्ड ऑरा रिलीज करते हुए जिनलियू के ऊपर अटैक करता है और वो जिनलियू को लग जाता है। और जिनलियू कहता है यह असंभव है, यह रिफ्लेक्शन रेलम से किसी प्रकार की शक्ति नहीं हो सकता। और वो यूफू कहता है मैं रिफ्लेक्शन रेलम में नहीं हूँ, मैं हेवनली रेलम का सबसे शक्तिशाली अस्तित्व हूँ। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। कुछ लड़कियां यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट को धमका रहे होते हैं और वो प्रिंसिपल कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो। यह सुनकर वो लड़की कहती है यूफू को यूनिवर्सिटी से तुरंत निकाल दो। यह सुनकर वो प्रिंसिपल लोलिन को कॉल करती है और लोलिन प्रिंसिपल की कॉल उठाती है और कहती है हेलो मिस्टर प्रिंसिपल। और लोलिन प्रिंसिपल की आवाज नहीं सुनकर कहती है प्रिंसिपल क्या हुआ, कुछ कहो। और वो प्रिंसिपल जोरों से कहता है यूफू की वजह से जंगजंग सेट के लोग यहाँ आए हैं, उसे वापस ना आने के लिए कहो। यह सुनकर यूफू उसके तरफ देखने लगता है और लोलिन प्रिंसिपल की बात सुनकर कहती है हेलो प्रिंसिपल वहाँ क्या चल रहा है। और क्विंग क्विंग कहती है क्या हुआ। और लोलिन यूफू को कहती है यूफू जंगजंग सेट हमारे स्टूडेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए लोगों को हमारे स्कूल को भेजा है और प्रिंसिपल हो सकता है। और यूफू पीछे मुड़कर कहता है बस पहले वापस चलो, मैं जिन फैमिली से डील करता हूँ। और यूफू कहता है इस दुनिया में कोई मुझे धमकी नहीं दे सकता। ये कहते हुए यूफू जल्दी से वहाँ से उड़ते हुए चला जाता है। और लाओजी कहती है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। और जाओसिरोंग कहता है मास्टर रुको। और वो दोनों यूफू और लाओजी वहाँ से चले जाते हैं। और फेटी कहता है हमें क्या करना चाहिए, वो पहले ही टॉप पर जा चुके हैं। और क्विंग क्विंग कहती है तो मैं अब हम क्या करें। और लोलिन कहती है यूनिवर्सिटी को वापस चलो। उसके बाद यूफू और लाओजी जिन फैमिली के ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। और लोलिन कहती है ये वो जगह है जहां वो जिन फैमिली की पोजीशन के लिए कॉम्पीट करते हैं। और यूफू कहता है ये एक बार और सभी के लिए चीज़ों को सेटल करने का सही टाइम है। और वहाँ यूफू और लाओजी को देखकर जिन फैमिली की दो लड़कियाँ कहती हैं तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों आए हो। और यह सुनकर यूफू कहता है क्या जिन फैमिली का पैट्रियज केबल तुम दोनों द्वारा गार्ड किया गया है। और यह सुनकर वो लड़की कहती है तुम होते कौन हो, हमारे जिन फैमिली की टेरिटोरी में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यूफू यह सुनकर कहता है ओ मैं भूल
गया जिन फैमिली के मेंबर्स दूसरों को मारने के लिए पहले ही जा चुके हैं। यह सुनकर वो लड़की कहती है तुम मौत को दावत दे रहे हो। और यूफू कहता है पैट्रियट जिन क्या तुम नहीं आओगे और अपने मेहमानों का स्वागत नहीं करोगे। और यूफू अपने पाँव रिलीज कर रहा होता है और वो दोनों लड़की के ऊपर अटैक कर देता है। और वो दोनों लड़की यूफू की अटैक से चिल्ला रही होती हैं। और एक ओल्ड मैन यह सुनकर यूफू को कहता है बेशरम बच्चे, और कहता है एक बार इस जगह पर पैर जमाने के बाद तुम यहाँ से एस्केप नहीं कर पाओगे। ये कहते हुए वो यूफू के ऊपर अटैक कर देता है और यूफू अपनी प्रोटेक्शन से एक्टिव कर लिया होता है। और वो ओल्ड मैन की पावर से यूफू की हाथ में चोट लग जाता है। और लाउजी कहती है यूफू क्या तुम ठीक हो। और फैटी कहता है ये बूढ़ा आदमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और यूफू अपनी पावर रिलीज कर रहा होता है। और लाउजी कहती है क्या ज़बरदस्त दबाव है, हमने जो पहले देखा था ये उसके बिल्कुल अलग है। और वो ओल्ड मैन बाहर आते हुए कहता है पावर के उस छोटे से टुकड़े के साथ जिन फैमिली में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ओवर कॉन्फिडेंस मत बनो। और हम देखते हैं हमें ओल्ड मैन के बारे में बताया जाता है जिन फैमिली की पार्टी आज रिट्रीट से पहले वो लेट स्टेज वॉइड रिफ्लेक्शन में था। और रिट्रीट के बाद ये ओल्ड मैन की पावर स्ट्रेंथ अननोन है और वो ओल्ड मैन की सोल वेपन भी अननोन है। और वो लोग ओल्ड मैन के देखकर लाउजी कहती है जिन फैमिली के पास अपनी यूनिक सीक्रेट टेक्निक है वरना वो पूरे ओटंग सिटी की कमान संभालने में कामयाब नहीं हो सकते हैं। यूफू ध्यान से। और यूफू कहता है उसका अपना सीक्रेट टेक्निक। कोई आश्चर्य नहीं है कि मैंने इसे हेवनली बुक में नहीं देखा है, हालांकि मेरे पास अभी भी उसे निपटने के लिए एक टैकल है। और ये कहते हुए यूफू वो ओल्ड मैन के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर वो ओल्ड मैन कहता है तुम लिटिल बग। ये कहते हुए वो यूफू की स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और कहता है ग्रेट ड्रैगन फीस्ट। और यूफू ये देखकर पूरी तरह से हैरान होता है। और लाउजी वो ओल्ड मैन की पावर देखकर मन में कहती है ऐसा लगता है कि जिन फैमिली की पार्टी आज गॉड लेवल रीच करने में कामयाब हो गया है। और वो ओल्ड मैन कहता है मेरे उस स्किल को डोज नहीं किया होता तो तुम जल्द ही इस दुनिया से डिसअपियर हो जाते हैं। और लाउजी यूफू को कहती है यूफू द ग्रेट ड्रैगन फिस्ट जिन फैमिली की मोस्ट पावरफुल स्किल है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो, फाइट मत करो। यह सुनकर यूफू कहता है मोस्ट पावरफुल, मुझे इसकी कोशिश करने दो। और यूफू फिर से वो ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और वो ओल्ड मैन यह देखकर कहता है भाड़ में जाओ तुम गंदी बच्चे, क्या तुम मुझे नीचे देख रहे हो। और वो यूफू के ऊपर अटैक करते हुए कहता है मेरे जूनियर को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, फिर भी इस तरह की एरोगेंट एक्ट करने की हिम्मत कैसे हुई, भाड़ में जाओ। ये कहते हुए वो यूफू के ऊपर अटैक कर देता है। और यूफू भी अपनी स्टार स्वॉर्ड बाहर निकालते हुए अटैक करता है और वहाँ एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और यूफू उसके अटैक को रोके रखा था। और ओल्ड मैन स्पीड से आते हुए यूफू को कहता है तुम अभी भी ग्रीन हो। फैटी ये देखकर मन में कहता है अरे नहीं। और वो ओल्ड मैन यूफू के ऊपर अटैक कर देता है और यूफू घसीटते हुए पीछे चला जाता है और यूफू के मुंह से खून निकल आता है। और वो मन में कहता है ये ओल्ड मैन पूरी तरह से सिंपल नहीं है जैसा मैंने सोचा था। उसके बाद वो ओल्ड मैन कहता है क्या तुम अब भी मेरी फुल पावर के सामने एरोगेंटली एक्ट करने का साहस करते हो। यह सुनकर यूफू कहता है तुम लगभग अपने लिमिट पर हो, क्या तुम नहीं हो। यह सुनकर वो ओल्ड मैन थोड़ा घबरा जाता है और यूफू कहता है इसके अलावा जितना अधिक मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ जितना अधिक मुझे पता है। और अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालते हुए कहता है कुंटियांग स्वॉर्ड कल्टीवेशन की आध्यात्मिक शक्ति को ऑब्जर्व कर सकती है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। और मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं तुम्हें मार दूं तो क्विंटियन कितना स्ट्रांग हो सकता है। और वो ओल्ड मैन मन में कहता है मुझे विश्वास नहीं है कि वो बच्चा नहीं मरा। अगर मैंने अपना रिट्रीट इतनी जल्दी ख़त्म नहीं किया होता तो यह बच्चा इतनी देर तक जीवित नहीं रहता। और वो पावर रिलीज करते हुए मन में कहता है केवल एक चीज़ जो मैं अब कर सकता हूँ वो है उसे चोट पहुँचाना और फिर उसे मार डालना जितनी जल्दी हो सके। और वो यूफू के तरह अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है गंदी बच्चे भाड़ में जाओ। और यूफू भी अपनी अटैक करते हुए कहता है अगर ऐसा है तो अपनी लाइफ को मेरे कुंटियांग स्वॉर्ड के लिए सेक्रीफाइस कर दो। और वो ओल्ड मैन एक अटैक करता है और यूफू भी अपनी एक अटैक करता है और वो दोनों की फाइट से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है।
और वो ओल्ड मैन कहता है, मैं क्या देखना चाहता हूँ, तुमको मेरे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत। और ये सुनकर यूफू कहता है, अगर तुम देखना चाहते हो तो मैं तुमको दिखाऊंगा। ये कहते हुए वो अपनी कोई अलग सी शॉट बाहर निकलता है। यह देखकर वो ओल्ड मैन शॉक होता है और कहता है, तुम। और ये कह ही रहा होता है कि यूफू अपनी शॉट उसकी पेट में घुसा देता है और वो ओल्ड मैन घुटने में आ जाता है और वो हंसते हुए कहता है, लाइफ ब्लड की गोल्डन लाइट, सोरबिन जिसने दुनिया को पार कर लिया है। सोरबिन से फाइट करने में एबल होने के बाद मुझे जीवन में कोई पछतावा नहीं है। और लाओजी यह सुनकर मन में कहता है, जिन फैमिली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसने पूरे जिन फैमिली को अपने दम पर हरा दिया। और उसके बाद हम देखते हैं यूफू अपनी दो हाथ में दो स्वॉर्ड को पकड़ा होता है। ये देखकर जाओसीरोंग कहता है, क्या वो अपने शरीर में वेपन को मर्ज करने वाला है। और यूफू वो दोनों स्वॉर्ड को अपने बॉडी में मर्ज करने लगता है और वहाँ बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है और वह अपनी आंखें से कोई एक टेक्निक यूज करता है। तो भाई लोग, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।